नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत नौबरी में ग्राम पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समितियों के गठन हुआ। इसके बाद ग्राम प्रधान ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बारे में जानकारी दी। प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि गांव में यदि बिना मास्क या कोरोना के प्रति लापरवाही करता हुआ दिखा तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। गांव में जल्द ही सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा। ग्राम प्रधान स्नेहलता यादव ने बताया है कि अपने गांव को बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रही हैं। जहां ग्रामीणों को पीपल के वृक्ष के नीचे योग कराया जाता है, तो वहीं गांव में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रधान ने खुली बैठक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं चलेगी। मास्क सभी के लिए जरूरी है। यदि कोई ग्रामीण गांव में मास्क का प्रयोग नहीं करेगा तो उसको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। वहीं उसके प्रति कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उनका राशन कार्ड भी निरस्त कराया जा सकता है। इसके लिए ग्राम समितियां लोगों पर नज़र रखेंगी। उन्होंने गांव की जनता से अपील की है कि गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का नारा अपना लें। बैठक में ग्राम पंचायत सचिव अनुग्रह कुमार ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ग्राम प्रधान स्नेहलता यादव ने गांव की सरकार गठन करते हुए ग्राम पंचायत सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। इसमें स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष मधु देवी एवं निर्माण समिति अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, जल समिति अध्यक्ष विनोद कुमार और शिक्षा समिति अध्यक्ष विनोद लवानिया को बनाया गया है। ग्राम प्रधान ने समिति के सदस्यों को शपथ दिलाई है। वचन लिया है कि ग्राम पंचायत को आदर्श बनाना है। इस मौके पर प्रधान पति महिपाल यादव, राजेश धनगर, राजू, वीरेंद्र, विष्णु, संजू, जालिम सिंह, सोनवीर, मनीष, लोकेंद्र, सुरेंद्र और धर्मपाल सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने ग्राम प्रधान की कार्यशैली को लेकर उनकी सराहना की। नाम है आपका? स्नेहलता। कौन सी ग्राम पंचायत से ग्राम है आप? नौबरी। आज ये किस तरीके का कार्यक्रम था आपकी तरफ से? यहाँ सेक्रेटरी साहब ने किस तरीके से कौन सी समितियाँ बनाई हैं, क्या कुछ हो रहा है? यहाँ 6 तरह की समितियाँ बनाई हैं। शिक्षा समिति गांव के विकास के लिए। और क्या कुछ काम करने हैं आपको, उस पर बताइए थोड़ा सा। गांव की साफ़ सफाई और तालाबों की साफ़ सफाई और गांव के सहयोग से। अच्छा, हमने सुना है कि आप अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहती हैं, तो इसके लिए क्या किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? गांव में साफ़ सफाई की जा रही है और गांव में जो कूड़ा रहता है उसके लिए घर बनाया जा रहा है। सरकार आदर्श तालाब बनाने की बात कर रही है, ऐसे में तालाब पर किस तरह के प्रयास करेंगे आप? पेड़ पौधे लगाएंगे और साफ़ सफाई रखेंगे और अपने गांव को सबसे स्वच्छ और अच्छा बनाना है। आप अपना परिचय देते हुए यहाँ किस प्रकार की बैठक है और कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए? मैं ग्राम पंचायत अधिकारी नौबरी अनुग्रह कुमार। आज की जो बैठक नवनियुक्त प्रधान और सदस्यों को लेकर की जा रही है, इसमें ग्राम पंचायत में समितियों का निर्माण के लिए इन सदस्यों को बुलाया गया है। 6 प्रकार की समितियों का गठन किया जाना है। प्रत्येक समिति में प्रधान प्लस नामित सदस्यों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके साथ 6 लोगों को शामिल किया जाएगा। ये 6 समिति हैं: शिक्षा समिति, नियोजन विकास समिति, जल प्रबंधन समिति और प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति। कोविड को लेकर किस प्रकार की पहल है आपकी तरफ से? कोविड को लेकर हम लोगों ने काफ़ी प्रचार किया है। लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा है, 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए बोला है, मास्क को अनिवार्य रूप से पहनने के लिए बोला है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो उसको हम 1-2 बार उसको सचेत करेंगे, फिर भी नहीं मानता है तो हम एक नोटिस के द्वारा उसको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ये कैसे जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है? गांव में जो हमारी टीम बनी हुई है, एक स्वास्थ्य कल्याण समिति बनी हुई है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो साथ में 6 लोग और शामिल हैं, वो गांव में जाकर
गांव में चारों तरफ देखेंगे, उनको अगर कोई लगता है कि जो मास्क पहन के नहीं, मास्क पहना हुआ नहीं है, तो उसका नाम वो एक रजिस्टर में लिख लेंगे और हम उनको सूचित करेंगे तुम मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो तुम मास्क। अगर वो नहीं मानता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। और सरकारी सेवाओं दी जाएंगी या उसको नहीं दी जाएंगी? नहीं, सरकारी सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया जाएगा। देते हुए ये बताइए, आज आपके गांव में समितियों का गठन हुआ है, क्या कुछ हुआ है? आप कौन सी समिति के अंदर? मैं विनोद कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत नौबरी से। मैं प्रधान जी के सहयोग से और पूरे गांव के सहयोग से शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अपने गांव का शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। शिक्षा पे किस प्रकार ध्यान देंगे, क्या कुछ करने वाले हो आप? जी, अभी तो कोविड-19 के चलते हुए सभी स्कूल बंद हैं, लेकिन स्कूल जब खुलेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएंगे शिक्षा समिति की तरफ। सचिव जी की तरफ से आपको क्या कुछ बताया गया है समिति को? सचिव जी की तरफ से बताया गया कि आप जितनी स्कूल की साफ़ सफाई रखें और उसका ध्यान रखें, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जो पानी वानी की व्यवस्था है और सब साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो भी हो। मैं महिपाल यादव, प्रधान पति। आज मेरे गांव में समिति का गठन किया गया है, जिसमें 6 समितियां बनाई गई थी। निर्माण समिति, जल समिति, शिक्षा समिति और स्वास्थ्य समिति। आज जिन समिति को लेके हमने आज सब 6 समितियों के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये समितियां एक हमारे गांव में काम करेंगी और ये समितियों का गठन जो किया गया है आदर्श गांव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएंगी। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ गांव की गंदगी थी, उसको साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरी समस्या है सबसे बड़ी पोखर की। उस पोखर को हम ऐसा सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं जिससे क्या है उसमें नौका चला सकें, और उस पोखर को, तालाब को पूरा वृक्षारोपण कराएंगे और उसमें सबसे ज़्यादा पीपल और बरगद के पेड़ लगाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की समस्या को लेकर जो इस समय मुहिम चालू की हुई थी उसको भी देखते हुए, क्योंकि पीपल के पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जिससे क्या आगे चल के उससे हमें लाभ मिल सके। स्वास्थ्य समिति क्या कुछ काम करेगी? स्वास्थ्य समिति है जिससे इसमें कोरोना चल रहा है। कोरोना को देखते हुए इस समय लोग जागरूक नहीं है, उन्हें जागरूक करने का काम करेगी। समय समय पर उनके बच्चे, जैसे महिलाएं होती हैं, उनके लिए टीकाकरण का काम होता है, वो भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उनके जो भी समस्या स्वास्थ्य आती हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर किस प्रकार के प्रयास? कोविड-19 को लेकर आज हमारे जो सचिव जी हैं उन्होंने बताया गया है कि 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए। और आज हमने सबको, जितने अध्यक्ष सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य, सबको कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें, जिससे क्या है कि बाहर से टीम डॉक्टर को बुला के उनको वैक्सीन लगवाई जाए। कौन कौन से प्रस्ताव आपने आज सेक्रेटरी साहब को दिया? सबसे पहले प्रस्ताव हमने अपने सफाई का, एक शिक्षा का अभाव हमारे गांव में बहुत कम है, और एक तालाब का सौंदर्यीकरण, और सबसे ज़्यादा हमारी कच्ची रास्ता जो मनरेगा काम को हमने विशेष ध्यान दिया है, और उसके लिए हमने काम स्टार्ट भी करा दिया। जोर शोर से काम चल रहा है मनरेगा पर। आजकल आपका गांव पीपली गांव बना हुआ है, तो आप और किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक का सबसे, और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और जिले में सबसे टॉप गांव हमारा आदर्श गांव बने, जिस गांव की पहचान एक ऐसी अलग पहचान बने कि जो को लोग कहे कि बाकी में नौबरी गांव है। जिसके लिए हमने अपनी जो समिति बनाई है उनसे विशेष स्पष्ट कहा गया है कि इस पर सभी को काम करना है, और चाहे नल की पानी की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे निर्माण समिति का काम हो, सभी विशेष ध्यान दिया आदर्श गाँव बनाना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब गांव की सरकार धरातल पर आ गई है। शुक्रवार को ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत नौबरी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्राम के सचिव एवं ग्राम प्रधान के साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य भी उपस्थित रहे और 6 समितियों का गठन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान ने बताया है कि वो अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के तहत 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का जो लोग पालन नहीं करेंगे उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।